upper triangular matrix, a square matrix in which every element below the diagonal element, a square matrix in which every element below the diagonal element is 0, below the diagonal element is 0 is called upper triangular matrix, is called upper triangular matrix. ठीक है, एग्जाम्पल देखो प्लीज। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए लिया और मैंने क्या बोला, डायगोनल के नीचे का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब मान लो ये 1 है, 2 3 0 5 6 0 0 एंड 7। क्या ये तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है क्या तुमको? इसके नीचे का हर एक एलिमेंट अगर 0 होगा ना, तो क्या बोलेंगे इसको, इसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका, 3x3 ऑर्डर है इसका। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैंने नेक्स्ट बोला क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा। अगर मान लो मैंने तुमको बोला कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है, अगर इसके ऊपर का एलिमेंट 0 होगा तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बस डायगोनल के ऊपर का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए मान लो एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2 3 0 4 5 एंड मान लो यहाँ पे 7 है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के हर एक एलिमेंट ऊपर वाला जो भी होगा ना, वो तुम्हारा 0 होना चाहिए। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हो गया। एग्जाम्पल में अपर ट्रायंगुलर में ये लिखो, देन लाइन चेंज करके लिखो नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके नीचे लिखो प्लीज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, a square matrix in which every element, a square matrix in which every element above the diagonal element is 0, above the diagonal element is 0 is called lower triangular matrix, is called lower ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद लाइन चेंज करो प्लीज, नेक्स्ट लिखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अगर डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट भी 0 होगा, नीचे भी 0 होगा, मतलब क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix in which, a square matrix in which, a square matrix in which every element below the diagonal is 0 or above the diagonal element is 0. A square matrix in which every element below the diagonal is 0 or every element above the diagonal element is 0 is called triangular matrix, is called triangular मैट्रिक्स। ठीक है, लाइन चेंज करो नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके नीचे लिखना प्लीज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए that is equal to aij of order n by n, square matrix A is equal to aij of order n by n is called symmetric matrix, is called symmetric matrix if तो कंडीशन क्या है देखो, if aij is equal to aj,
इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब है क्या, अभी समझ में आएगा तुमको। यहाँ देखो, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ए लिखा और इसमें जो एलिमेंट है मान लो है 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 है, दिस इज 5, और मान लो ये तुम्हारा 6 है यहाँ पे, और ये मान लो ये भी 3 है, ये 6 है और ये 8 है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे अपन, देखो ये डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है क्या तुमको, है ना, दिख रहा है क्या, सेम है क्या, सेम है क्या, सेम है क्या, तो क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक बोलेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसका मतलब है क्या, प्लीज यहाँ देखो समझ में आएगा। मैंने क्या बोला था यार, ए आई जे जो है ना ये तुम्हारा ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है क्या। एक काम करता हूँ मैं, इसका ना हर एक एलिमेंट लिखता हूँ नीचे में। बताओ जरा, A11 मतलब क्या, इस वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दैट इज व्हाट, कितना है, दैट इज 1। अरे हाँ याना, अगर मान लो तुमसे पूछा गया बताओ बेटा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो क्या बोलेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना, दैट इज 2। A13 कितना, दैट इज इक्वल टू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अगर मैं बोलूँ A21 कितना, तो क्या बोलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2। A22 कितना, क्या बोलेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज व्हाट 5, राइट। तो A22 जो है ये तुम्हारा 5 है, और A23 मतलब क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट इज व्हाट 6। नेक्स्ट, ये जो 3 है ना, दिस इज व्हाट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3, एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 6, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज इक्वल टू 8। ये जो मैंने लिखा इसका मतलब पता है क्या, जो A12 होगा ना, सपोज कर मैंने अगर ऐसा लिखा A12, तो बेटा A21 सेम होना चाहिए। मतलब आई जे अगर इंटरचेंज करोगे ना, दोनों सेम मिलना चाहिए तुमको। अगर तुमने बोला A13 तो बेटा A31 होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। देखो है क्या, A12 जो है क्या, A21 दोनों सेम है क्या, अरे है ना। A11 A11, अरे क्या ही फर्क पड़ेगा। क्लियर है क्या, आपस में इंटरचेंज करोगे A11 ही तो बनेगा इसमें, ठीक है। 1 2 2 1 के इक्वल होना चाहिए, है क्या, 2 एंड 2। A13 A31 के इक्वल होना चाहिए, है क्या, 3 एंड 3। A21 इसके इक्वल था, A22 क्या ही चेंज करोगे, सेम ही तो मिलेगा। A23 A32 के इक्वल होना चाहिए, है क्या, A32। 3 का ही चेंज करोगे, तो क्या बोलेंगे इसको, इसी को बोलते, कैसे को बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है क्या, आई होप समझ में आया होगा। कॉपी करो फास्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में नोट करो इसको नीचे, ऐसे लिखना यहाँ पे, हियर A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू 2, A13 इज इक्वल टू A31, दिस इज इक्वल टू 3, A32 इज इक्वल टू A23 एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेंज करो ना, हो गया डन बेटा, हो गया क्या, चेंज करो क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस पता है क्या है, डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो है क्या, देखो जो भी तुम्हारा एलिमेंट होगा ना ए आई जे का, बस साइन चेंज होना चाहिए। पहले सेम था ना, अभी क्या होगा, साइन चेंज होगा, एक प्लस एक माइनस होगा। कहने का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, पहले सुनो यहाँ पे, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया ऑफ ऑर्डर n बाई एन, सो जो ए आई जे होगा ना, ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई एन, दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, इसमें जो भी एलिमेंट आएगा ना, इसमें क्या होगा, ए आई जे जैसा भी होगा, बस साइन चेंज होगा ए जे आई। अगर तुमने रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो जो एलिमेंट मिलेगा तुमको उसका बस साइन चेंज होगा। अगर इसमें प्लस है तो इसमें माइनस बन जाएगा वो, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है 1 2 3 -2 5 एंड 6 -3 एंड मान लो ये कितना, ये मान लो -6 मान लो ये है, ये +6 एंड 7 है। ये हो गया डायगोनल राइट।
सेम है क्या? हाँ, बट साइन डिफरेंट है। सेम है क्या? हाँ, बट साइन डिफरेंट है। सेम है क्या? हाँ, बट साइन डिफरेंट है। क्या बोलेंगे इसको? इसी को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं क्या करता हूँ, हर एक एलिमेंट यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स का ना हर एक एलिमेंट में नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। सो A11 कितना, दैट इज इक्वल टू 1। A12 कितना, दैट इज इक्वल टू 2। A13 कितना, दैट इज इक्वल टू 3। नाउ सेकेंड रो, सो A21 कितना, दिस इज -2। A22 कितना, दैट इज इक्वल टू 5 एंड A23 कितना, दैट इज इक्वल टू -6, राइट। चलो ठीक है, थर्ड रो कितना आएगा? सो A31 इज इक्वल टू व्हाट, -3 एंड A32 कितना, दैट इज इक्वल टू +6 एंड A33 इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू +7, है ना। अब मैंने क्या बोला था यार कि A12 जो होगा ना, A21 सेम होगा बट साइन डिफरेंट होगा, है क्या? A13 जो होगा और A31 होगा सेम होगा बट साइन डिफरेंट होगा, है क्या? A23 A32 सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसी को बोलते क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल में प्लीज कॉपी करो फास्ट। इसका डेफिनेशन लिखा था क्या? नहीं ना, इसके नीचे लिख लो प्लीज, इसके नीचे लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ A, a square matrix of A is equal to Aij of order n cross n, where Aij is equal to -Aij। ये दोनों होना चाहिए सेम, बस साइन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। सो Aij शुड बी इक्वल टू -Aij। हो गया, खत्म। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, लाइन चेंज करके वहां पे लिखो प्लीज। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने पहले ही सीखा है कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, है ना। तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली फॉर व्हाट? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। लाइन चेंज करके नेक्स्ट लिखो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके नीचे लिखना अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be a singular matrix. A square matrix capital A is said to be a singular matrix if determinant of A is equal to 0. Is equal to 0. Otherwise it is called non-singular matrix. Otherwise it is called non-singular matrix. चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो किसी मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करोगे? कुछ नहीं करना है, बस कॉलम को रो और रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, खत्म।